Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। कल आप लोगों का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है। आई होप आप अब नए एंथुजियाज़म के साथ और ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चे इस कन्फ्यूज़न के साथ में थे कि उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अपना 100% प्रिपरेशन को नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब जब सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, जो भी आप समझ लो, कि आप अपनी जी तोड़ मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि जस्ट उनका बॉर्डर पे क्लियर हुआ है, तो मेंस जो है डिसाइडिंग होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस है सब कमियों को फिल करने का जो आपने प्रीलिम्स में की थी। भले ही आपका जस्ट बॉर्डर पर सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन जो टॉपर होगा उसके मार्क्स को छोड़ दिया जाए। एवरेज मार्क्स हैं वो 120 तक गए होंगे, मतलब जो 120 नंबर भी हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स माने जा रहे हैं। 108 गई है कट ऑफ, आपके 109 110 भी है, तब भी 10 नंबर का अंतर, 15 नंबर का अंतर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन होते हैं आपके मेंस के हिसाब से देखे जाएँ, तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह से चीज़ों को सोचोगे, आप ये सोचोगे कि आपके 120 नंबर आ जाते तो बहुत अच्छा होता, और अभी आपके सिर्फ 110 नंबर आए हैं, तो सिर्फ 10 नंबर का गैप है। 10 नंबर का गैप मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन क्या आपको इतने बड़े लग रहे हैं कि आपका एंथुजियाज्म बहुत कम हो चुका है, मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो चुका है कि मेरा तो बॉर्डर पे क्लियर हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जस्ट बॉर्डर पे भी क्लियर हुआ है तो पूरे चांसेस हैं आपके भी CPWD की सीट लेने के। तो ये जो बहाने हैं, आपका मन जो आपको दे रहा है कि बहुत कम दिन बचे हैं और मेरा तो बॉर्डर पे ही सिलेक्शन हुआ है तो मुझे तो नहीं मिलने वाला कुछ, तो उन सब चीज़ों से, उन सब बहानों से बाहर आइए और अपना मेन फोकस पढ़ाई के ऊपर कीजिए। दूसरा कि ये टास्क 10 है, पिछले 9 टास्क बहुत बच्चों के छूट चुके होंगे। 9 तो नहीं छूटने चाहिए, पिछले 8 टास्क छूट चुके होंगे। तो अब क्या शुरू से स्टार्ट करें या अभी से स्टार्ट करें? देखो, मैंने प्लान जो बनाया है वो 3 वीक्स का बनाया है। पहला वीक 1 से लेकर 7 तक, दूसरा वीक आपका 8 से लेके 14 तक, और तीसरा वीक 15 से लेके 21 डेज तक। तो ये पहले वीक में जो प्लान था, लगभग दूसरे वीक में भी उतना ही प्लान था। जिसने पहले वीक में किया तो दूसरे वीक में उसे और आसान लगेगा। तो आप, अब ये सेकंड वीक चल रहा है आपका प्रिपरेशन का, तो इसमें आप बहुत अपना 100% दोगे तो आपको पहले वीक की कमी नहीं खलेगी। इसको आप बहुत अच्छे से करोगे तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आप थर्ड वीक में और अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। कहने का मतलब यह है कि अगर अब तक नहीं करी है पढ़ाई तो आज से भी करोगे तब भी रिकवर कर लोगे चीज़ें। अगर यही सोचते रहोगे कि अब तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, मेरा तो बिल्कुल बाउंड्री पे सिलेक्शन हुआ है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, तो सही में कुछ नहीं होगा। आप जैसा सोचोगे बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अगर आप अभी सोचोगे कि पिछले कितने भी दिन मैंने नहीं पढ़ाई करी लेकिन मैं अब से पढ़ाई करूँगा, रिज़ल्ट जो भी होगा आज से लेकर टास्क 10 से टास्क 21 तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, और उसके बाद जो भी होगा रिज़ल्ट देखी जाएगी, तब आपका लिटरली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो बचे हुए दिन हैं, पिछले आपने दिन कितने भी ख़राब कर दिए, लेकिन जो आगे अगले वाले दिन हैं ये आपको बिल्कुल 100% बहुत इफेक्टिव वे में यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे। अगर आपने यूटिलाइज़ कर लिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो टास्क को रिलीजियसली फॉलो करते रहो। जो मॉक टेस्ट मैं आपको देने को बोलूँ उसको अपनी बिल्कुल ऑनेस्टली जेन्युइन तरीके से अटैम्प्ट करो, और उसके फिर मार्क्स अपलोड करो, एनालाइज करो खुद को, ठीक है। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे और डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाना है। ये जो की लाइन है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाना है, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाना है। ये मैं आपको बोलता हूँ, आपको भी खुद से डेली इस चीज़ को बोलना है। जितना ज़्यादा डरोगे, जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे, अपने दिमाग को बार बार ये बोलोगे कि यार इतने से कम दिन है, कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे होगा सिलेक्शन, तो नहीं होगा सिलेक्शन। पढ़ाई आप कर रहे हो ये बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन आप अपने माइंड में ये नेगेटिविटी डाल रहे हो या पॉजिटिविटी डाल रहे हो, इसका बिल्कुल अलग रोल है। और सिर्फ ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने आप को क्या बोल रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। डेली पॉजिटिव चीज़ें आपको बोलनी है कि ये तो सिलेक्शन बहुत आसान चीज़ है, बहुत आराम से आप कर लोगे, मुझे तो बस डेली का टास्क कंप्लीट करना है और सिलेक्शन हो जाएगा। लिटरली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आपके अंदर जो भी एंग्जाइटी हो, आपके दिमाग में ये हो कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, प्रीलिम्स मैंने जो किया था वो कर लिया था, लेकिन अब कैसे करूँ? तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ,
इस पूरे सिलेबस को छोड़ो, ये आपका सिलेबस है। टास्क 10 इज़ योर सिलेबस। सिर्फ टास्क 10 कंप्लीट करो, बाकी टास्क के बारे में मत सोचो, बाकी सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ये आपका टास्क 10 ही आपका सिलेबस है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही टास्क 11 आएगा आप लोगों के पास, सिर्फ उस टास्क 11 पे फोकस करो। अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही बचे हुए टास्क को बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से आपने कंप्लीट कर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको आपकी एंग्जाइटी रिलीवर आपको दे रहा हूँ कि बाकी सब सिलेबस को छोड़ के सिर्फ इस पर फोकस करो, सिर्फ इतना कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप मेरा इतने समझाने के बाद अब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा कि इतने से कम दिन बचे हैं, इतना सारा बड़ा सिलेबस बचा है, कैसे होगा। कैसे होगा, बस इतना काम करना है आपको, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इतना सा काम करना है। वैसे इतना सा नहीं है, मेहनत लगेगी इसके अंदर, लेकिन आपको जो चीज़ मिलने जा रही है CPWD JEE आप बनने जा रहे हो, तो वो बिना मेहनत के तो मिलना सही नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो आपको मेहनत करके ये कंप्लीट करना है। एक और चीज़, ये मैं थोड़ा काम ज़्यादा ही दे रहा हूँ ताकि आपका पोटेंशियल निकल के बाहर आए। मैं आपको बहुत कम काम दूंगा, आप आधे दिन में कंप्लीट करके बैठ जाओगे तो आप अपने पोटेंशियल को नहीं देख पाओगे। आपको पोटेंशियल देखना है अपना, ये जो काम दे रहा हूँ इसको कंप्लीट करना है पूरा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैं एक टास्क तो मैं भी आपको बताऊँगा। तो अगर आप बहुत ऑनेस्टली इस टास्क को फॉलो करोगे तो आपकी 12 से 13 घंटे की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगी, इफेक्टिव वे में हो जाएगी। 10-12 घंटे पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने पढ़ा भी कुछ है कि नहीं है। अगर आपने बहुत ईमानदारी से चीज़ें करी हैं तो अगर आप 60 से 70% टास्क भी कंप्लीट कर पाओ, तब भी आप अपनी जो नॉर्मल स्टडी होती है जिसमें आप पढ़ते हो उससे कहीं ज़्यादा सीख लोगे। तो आज का टास्क स्टार्ट करते हैं। टास्क 10 में आपको क्या करना है, टेक्निकल बूम, स्टील एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है आपको। स्टील में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी। स्टील में जो आपके ESC के PYQ हैं, 5-5 क्वेश्चन करोगे हर चैप्टर के। YCT के भी कर लेना। YCT के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके पास है, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन दोनों की ट्राई कर लेना। 5-5 क्वेश्चन ESC के, 10-10 क्वेश्चन YCT के, हर एक चैप्टर के। चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर हैं उनसे बेसिक क्वेश्चन आ जाएं तो वो आप कर लो। जैसे प्लेट गर्डर है, उसके अंदर इतनी सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कब लगाते हैं, वर्टिकल स्टिफनर कब लगाते हैं। आपने ये सोच के कि प्लेट गर्डर का तो एक आधा क्वेश्चन आता है, छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया, हर बच्चा कर देगा, आप नहीं कर पाओगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो। बेसिक क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो। तो बेसिक क्वेश्चन आप कर पाओ, इसके लिए ये इंश्योर कैसे होगा, ये इंश्योर ऐसे होगा कि आप एटलीस्ट PYQ एक बार देख के चले जाओ। उसी का सॉल्यूशन ये है टेक्निकल बूम। हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करने हैं ESC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो आपके पास IAS मास्टर की बुक है, और दूसरा 10-10 क्वेश्चन करने हैं हर एक चैप्टर से YCT के। सिमिलरली एनवायरनमेंट से भी आपको क्वेश्चन करने हैं इसी तरह से। मेन फोकस इसके अंदर ESC PYQ रखना, YCT का टाइम मिले तो YCT भी कर लेना, 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर से। आगे चलते हैं टेक्निकल पैकेज। टेक्निकल पैकेज में आपको सिर्फ और सिर्फ ESC फोकस करना है। आपको ESC 2020 का क्वेश्चन पेपर ओपन करना है। ये आपके पास किसी भी सोर्स से अवेलेबल हो सकता है, या तो आपने कोई डाउनलोड किया हो ये क्वेश्चन पेपर तब आपके पास हो सकता है, नहीं तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो खरीद लेना, बहुत सस्ती है और बिल्कुल वर्थ इट है जितने की वो टेस्ट सीरीज़ है। प्लस और सस्ती चाहिए तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, NEFWB7 ये कोड यूज़ करोगे तो। लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपकी जो अमाउंट है वो कम होके आपको मिल जाएगा। तो ESC 2020 ओपन कर लेना टेक्स्ट बुक से, और उसके बाद उसको सबमिट कर देना। ये बात ध्यान रखना कि इसको एज अ टेस्ट देने मत बैठना, 3 घंटे ख़राब हो जाएंगे आपके। सीधा सबमिट करना और पहले क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक देखना, उनके सॉल्यूशन देखना। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि इसमें तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मुझे, तो उस टॉपिक को अपनी विश लिस्ट में लिख लेना। जैसे मान लो मोर सर्कल सीखना है तो मोर सर्कल लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एनवायरनमेंट का है, जैसे आपने ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं पढ़ा हुआ तो ट्रिकलिंग फिल्टर लिख लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका सीधा सॉल्यूशन देख लिया और 1-2 पॉइंट रट लिया। अगर आपको लगता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं पढ़ा है, एक बार पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लो। रैपिड साइन फिल्टर पढ़ने की जरूरत है, उसके क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके अंदर वर्किंग क्या होती है उसकी, तो एक बार नोट्स में से पढ़ लेना। लेकिन इसको तभी मत पढ़ना, विश लिस्ट में लिख लेना, और जब ये सब काम पूरा हो जाए तब दिन के आखिरी में तब आप पढ़ सकते हो इसको, ताकि अगर आप बीच में पढ़ने लगोगे तो आपका जो पूरा स्केड्यूल है ये गड़बड़ा सकता है। तो इनको अलग से टॉपिक्स को लिख लेना और दिन के आखिर में पढ़ना इनको। तो ESC 2020
का क्वेश्चन पेपर करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से 50। ऐसे कर सकते हो आप कि 1 से लेकर 25 तक एक शिफ्ट में कर सकते हो, और उसके बाद फिर बाकी सब काम करो, फिर लास्ट में 25 से 50। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल पैकेज ही पूरा दिन में करो या सिर्फ टेक्निकल बूम ही पूरे दिन में करो, आपको सभी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। इनके क्वेश्चन के नंबर आप कम कर सकते हो, लेकिन हर एक चीज़ को अटैम्प्ट जरूर करना है। तीसरे नंबर पे शॉर्ट नोट्स एंड हैंडबुक। ट्रांसपोर्ट के शॉर्ट नोट्स देखोगे आप, सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस के शॉर्ट नोट्स देखोगे। शॉर्ट नोट्स देखने के बाद आप सीधा चैप्टर नंबर 37, 38, 39, 40 अटैम्प्ट करोगे। सोम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए 48, 49, 50 अप टू 53 ये अटैम्प्ट करोगे। ये कहाँ से अटैम्प्ट करोगे? टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से अटैम्प्ट करोगे। अगर जो आपके पास दूसरी कोई टेस्ट सीरीज़ है तो उससे ट्रांसपोर्ट और सोम के आप चैप्टर टेस्ट दे देना, ठीक है। और विश लिस्ट में आप जो जो टॉपिक आपको नहीं आते होंगे वो लिख लोगे और बाद में उसको कंप्लीट करोगे। तो ये आपका आज का टास्क है। आज मैं क्वेरीज नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ कुछ पर्सनल काम से, 2-3 दिन के लिए मैं बाहर ही रहूँगा। तो ये ट्राइपॉड तो मैं लेके चल लेता हूँ अपने साथ, तो इसलिए आज सिर्फ वीडियो बना पाऊँगा। क्वेरी में शायद कुछ दिन बाद ही ले पाऊँगा, लेकिन हाँ वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अच्छे से टास्क करते रहो, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ये बार बार सुनते भी रहो और खुद से बोलते भी रहो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।